फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो भारतीय भवन का है, चैप्टर 13 हीरोन्स फार्मूला का। आज हम लोग एक्सरसाइज 13B में है। तो क्वेश्चन नंबर आज 7 देखेंगे। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 8 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए यहाँ पे छाता का फिगर बनाया गया है, जिसे बगल की आकृति में दिखाया गया है। प्रत्येक टुकड़े की माप 25 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है। तो छाते में प्रत्येक रंग को कितना कपड़ा लगेगा, पूछ रहा है। यहाँ पे छाता का आकृति बना दिया हुआ है, यानी फिगर बना दिया हुआ है, और तीनों भुजा को यहाँ पे दर्शा दिया गया है। एक भुजा 56 सेंटीमीटर, दूसरा 39 और तीसरा 56 सेंटीमीटर और तीसरा 25 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज के तीनों भुजा हमको दिया हुआ है, और इस बोल रहा है कि प्रत्येक रंगों को कितना कपड़ा लगा। मतलब ये जो ब्लैक देख रहे हैं, व्हाइट देख रहे हैं, ये सब पूछ रहा है कितना, मतलब कलर लगा, कितना कपड़ा लगा। तो वही हमको निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में समझ लेते हैं। तो देखिए आपके बुक में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले उसको भुजाओं को लिख लेंगे, जो त्रिभुज के 3 भुजा दिया था। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। 7 है। तो यहाँ पे भुजा लिख लेंगे। भुजा बराबर, यानी ए बराबर, ए हमारा दिया हुआ था कितना, 25 सेंटीमीटर। बी हमारा कितना दिया हुआ था, 39 सेंटीमीटर। और सी दिया था 56 सेंटीमीटर। यही ना हमारा 3 भुजा दिया था। तो तीनों भुजा हमको मालूम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप अगर हीरोन सूत्र से आप निकालते हैं तो a + b + c/2, यानी ये तीनों भुजा जो दिया हुआ है, ये a जो है ABC देख रहे हैं, ये तीनों भुजा है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो अब हम a के जगह पे रखेंगे 25, b के जगह पे 39 और c के जगह पे 56 बटे 2। अब इसको जोड़ देंगे। देखिए 6 9 15, 15 5 20 के 0, हाथ में 2, 5 3 8 8 2 10, 10 2 12, 2 से ये काट देंगे, 60 में 60 सेंटीमीटर आ गया हमारा अर्ध परिमाप आ गया। क्या आ गया, अर्ध परिमाप। तो हम अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से, तो √S × S - A × S - B × S - C। तो S जो देख रहे हैं आप, S हमारा कितना निकल गया है, 60 सेंटीमीटर। इसको S से सूचित करते हैं। सेमी पेरीमीटर इंग्लिश में बोलते हैं अर्ध परिमाप को। तो अर्ध परिमाप हमारा कितना निकल के आया था, 60 सेंटीमीटर, यानी S 60 सेंटीमीटर आपका आया था। और इसमें A और B और जो C देख रहे हैं, ये त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। तो त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो चलिए इसको हम लोग बैठा देते हैं। तो S आपका कितना आया था, 60। फिर S 60 है, A हमारा कितना था, 25। फिर S कितना है, 60 है, और B कितना है हमारा, कितना था, 39। और फिर हमारा यहाँ पे देखिए A 60 है माइनस C कितना था, 56। और ये सबको अभी रूट में लिखते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सबको अभी हम लोग रूट में लिखते चलेंगे। तो ये सबको अभी हम इसको रूट में लिखेंगे, घटा देंगे। तो 60 यहाँ पे ब्रैकेट का साइन है, यानी इंटू का साइन यहाँ पे इंटू आएगा। तो 60 में से 25 को घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3 गुने, फिर 60 में से 39 को घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, फिर 5, 5 में से 3 गया 2, यानी 21। फिर 60 में से 56 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो अब ये सब इतना गुना करने पे इतना आ गया, तो इस सबको क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका गुणनखंड तोड़ दिए हैं। 60 का देखिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60। फिर 35 का 7 बच्चे 35, 21 का 7 3 21, 4 का 2 दूना 4। अभी सबका हम पेयर लगा लेंगे, यानी पेयर करने के बाद जोड़ा लगा लेंगे इस सबका। तो देखिए 2 का जोड़ा 1 मिला। फिर यहाँ पे देखिए 2, यानी 2 2 बार है, तो 2 को 2 बार मर्तबा लिख लेंगे। और फिर 3 देखिए, तो 3 यहाँ भी देखिए 3 का भी एक ही जोड़ा है, तो 3 को एक बार लिख लेंगे। और यहाँ पे 5 देखिए, तो 5 कै बार है, तो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, यानी 5 का भी एक ही जोड़ा, तो 5 को एक बार लिख लेंगे। 7 भी एक ही बार है, तो 7 को एक बार लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 7 कितना आ जाएगा, 420 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो हमारा त्रिभुज का ये तो क्षेत्रफल निकल गया। अब पूछ रहा था कि उसमें जो कपड़ा लगाने का जो अलग अलग रंगों का खर्च बोल रहा था, ये ज्ञात करने के लिए अलग 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 कपड़ों में छाते का कपड़ों जो है उसमें रंग अलग अलग रंग लगाने का उसमें बोल रहा था कि कितना रंग लगा। तो वही हमको अभी निकालना है। तो देखिए हमारा यहाँ क्षेत्रफल निकल के आया है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया है। तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल जब 420 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि क्षेत्रफल बराबर 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था ना, और गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपके बुक में दिया हुआ है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों में 8 त्रिभुजाकार यानी 8 त्रिभुजाकार कपड़ों को सीकर छाता बनाया गया है। कितना? 8 त्रिभुजाकार टुकड़ों को। तो हम इसमें 8 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे 8 से गुना कर देंगे इसको। तो इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा? 4 में 8 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आया? 3360 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ गया। इसको हम गुना कर किए तो अब हम 3360 आ गया, ये गुना किए तो अब हमारा पूछ रहा था, तो ये 3360 जो आया तो हम इसको इस प्रकार ऐसे लिख देंगे 3360/2। अब इसको भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, 1680 आ जाएगा आपका, 1680 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब पूछिएगा कि यहाँ पे बटे में 2 रख के काटे हैं, क्यों सर? तो देखिए यहाँ पे तो हम इसमें 2 से भाग किए तो 1680 आया, यानी इसका अधिया किए, 2 से भाग देकर इसका अधिया किए। तो आपके बुक में देखिए कह रखा है, यहाँ पे देखिए कह रखा है कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा। प्रत्येक रंग का भाई पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे व्हाइट है और यहाँ पे ब्लैक है, यही पूछ रहा है हमारा। तो इसी के लिए हम 2 से भाग दिए हैं। जो हमारा एरिया आया था उसमें 8 से तो गुना किए हैं, त्रिभुजाकार 8 कपड़ा बना है ना, तो उसी से हम उसको 2 से हम भाग दिए तो 1680। तो इससे हमको मालूम हुआ कि जो व्हाइट कपड़ा है, यहाँ पे लिखेंगे व्हाइट कलर के जो कपड़े हैं वो 1680 सेंटीमीटर व्हाइट के कपड़े लगे। और फिर यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक कलर के हमारे 1680 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो इतना ही आएगा 3360, इसलिए हम इसको अधिया कर दिए। तो व्हाइट कलर आपका कितना लगा? 1680 सेंटीमीटर। फिर ब्लैक कलर कितना लगा? 1680। तो यही हमसे पूछ रहा था। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बगल की आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसके एक विकर्ण की लंबाई 32 मीटर और PAQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर 8 मीटर और AP बराबर AQ बराबर 6 मीटर है। तो आकृति का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए आपके बगल में इस फिगर को देखिए और यहाँ पे आप बुक से समझिए कि PAQ, P और A और Q, यानी P यहाँ दिया हुआ है आपका, P जस्ट बगल में देखिए यहाँ पे A दिया हुआ है और जस्ट यहाँ पे Q दिया, यानी PAQ आपका क्या है? ये क्या फिगर समझते हैं? त्रिभुज। तो PAQ आपका मतलब तीनों भुजा दिया हुआ है, एक भुजा 6 मीटर, दूसरा भुजा 6 मीटर और तीसरा 8 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे ABCD एक वर्ग है। ये क्या है आपका? ये देखिए ये एक वर्ग है और वर्ग में आपका देखिए ये जो लाइन, जो डैश का लाइन, जो यानी ये वाला डैश लाइन जो गया है ये एक आपका विकर्ण है। तो जो विकर्ण जो गया है ये विकर्ण आपका 32 मीटर है ना, तो 32 मीटर है। तो बोल रहा है आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको कॉपी में समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। आपके बुक में ही दिया हुआ है ABCD एक वर्ग है जिसमें, यहाँ पे लिखेंगे जिसमें विकर्ण
विकर्ण, जिसमें विकर्ण AC बराबर 32 मीटर है। AC बराबर कितना दिया हुआ है आपका? 32 मीटर दिया हुआ है। AC बराबर 32 मीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर, फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण, तो विकर्ण आपका दिया हुआ है 32 मीटर, तो हम विकर्ण निकाल लेंगे वर्ग से। तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? फॉर्मूला √2 इंटू ए लिखने का मकसद क्या है? भुजा, यानी √2 गुने भुजा। तो भुजा को हम लोग ए से दर्शाते हैं ना, तो इस ए लिख लिया है। तो आपका विकर्ण कितना था? इस साइड से लिखेंगे विकर्ण कितना था? 32 मीटर बराबर √2 इंटू ए, ऐसे लिख दिया हम। अब लिखेंगे इसलिए ए बराबर 32/√2, 32/√2। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे 32 गुने √2 गुने √2। इसको हम इससे ये नहीं कटेगा, तो इसका हम क्या किए? परिमयकरण कर दिए। तो परिमयकरण कर दिए तो इक्वल टू में लिखेंगे हम 32√2, इसको अब साथ में लिख लेंगे। इसको इससे गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो 32√2 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। अब ये 2 से ये कितना बार में कट जाएगा? 16 मरतबे कट जाएगा ना जी। तो 16√2 मीटर आ गया आपका। तो देखिए अब ये निकल गया हमारा। तो अब हम लिखेंगे, चूंकि फिर वर्ग का क्षेत्रफल अभी निकालना, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी में आकृति का क्षेत्रफल बोला था ना, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर भी लिख सकते थे। तो भुजा आपका कितना निकल के आया था? देखिए ए आपका कितना निकल के आया था? ए जो आपका आया था वो 16√2 आया था। तो ए के जगह पे हम रखेंगे ना 16√2 को, तो 16√2 को स्क्वायर में रखेंगे। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256। यहाँ पे देखिए ये रूट में है, ये स्क्वायर में है, तो रूट से स्क्वायर जब कटता है तो 2 ही आता है। जो संख्या रहता है जो रूट से स्क्वायर में कटेगा उतना ही ना आ जाएगा। तो 2 है तो आपका 2 आ गया। अब इसको गुना कर देंगे तो 256 में 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 512 आ गया। तो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से अतः PAQ, अब ये दूसरा वाला दिया था तो PAQ में लिखेंगे A बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 6, B बराबर कितना दिया हुआ है? 6, और C बराबर 8। यानी त्रिभुज के हमारा तीनों भुजा मालूम है, तो हम लोग क्या करते हैं? त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होगा A + B + C/2। तो ए अर्ध परिमाप को एस से सूचित करते हैं। पहले ही हम कितना बार बता चुके हैं हर वीडियो में, एस से यानी सेमी पेरीमीटर। तो ए आपका कितना दिया हुआ है? 6, और बी भी 6 दिया हुआ है, और सी 8 दिया हुआ है बटे 2। इसको जोड़ देंगे 6 6 12 12 8 20 बटा 2। 2 से ही कितना बार में कट गया? 10 बार में कट गया। तो यानी यहाँ आपका 10 मीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे हीरोन सूत्र से। तो देखिए आपका देखिए एस कितना आया था? 10 आया था। यहाँ पे 10 मीटर आया था देखिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो √100s × s - a × s - b × s - c। तो एस हमारा आपका आया था, तो बैठा देंगे फिर एस के जगह पे एस का वैल्यू बैठा देंगे। ए बी सी आप देख ही रहे हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो एस कितना आया था? 10 आया था। तो 10 माइनस ए कितना है? 6, फिर 10 माइनस बी कितना है? फिर 6, फिर 10 माइनस सी कितना है? 8। अब इसको हम घटा देंगे। अब इसको हम इस सबको रूट में भी लिखते चलेंगे। तो 10 ब्रैकेट का साइन है इंटू 10 में से 6 हो जाएगा 4, फिर 10 में से 6 होगा 4, और 10 में से 8 जाएगा 2। अब ये सब गुना करने पर इतना आया। अब इस सबको हम लोग गुणनखंड तोड़ देंगे। तो देखिए गुणनखंड हम तोड़ दिए हैं। 10 का 2 × 10, 4 का 2 दूना 4, 4 का 2 दूना 4, और फिर 2 का 2। अब जोड़ा लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, और यहाँ पे 1 है, और फिर यहाँ पे यानी 3 को 2 है तो लिख लेंगे 3 बार। और फिर ये √5, ये जोड़ा नहीं है तो इसको रूट में लिख लेंगे।
गुना कर देंगे 3 तिहाई 9, 9 तिरका 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है तो 2 को हम लोग 3 बार लिखते हैं, तो हम 3 लिख दिए हैं। यहाँ पे 2 होना चाहिए था, हम 2 को 3 बार लिखने के चक्कर में हम 3 ही को 3 बार लिख दिए। तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। देखिए लिख चुके हैं। तो अभी सबको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 रूट 5 आएगा, यानी 8 रूट 5 मीटर स्क्वायर। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब हमको बोल रहा था कि आकृति में क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहता है उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे आकृति में वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जोड़ देंगे तीनों को। तो आपका कितना आया था, वर्ग का क्षेत्रफल आया था 512 प्लस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी यहाँ पे देखिए रहा कितना, 8 रूट 5, तो 8 रूट 5। अभी सबको जोड़ दिए, अभी जुटेगा, अभी नहीं तो इतना ही रह जाएगा आंसर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट होता है। फिर अब इसके आगे चैप्टर में हम लोग चलेंगे, चैप्टर नंबर 14 में। तो 14 का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर उसका एक्सरसाइज देखेंगे। तो अभी इसको आप फिलहाल स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। देखिए तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब फिर अगले चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 14 में मिलेंगे। आपका 13 पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इतना ही रहने के लिए चलिए, धन्यवाद।